नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय चैनल वी लाइफ टॉक्स। आज पेश खिदमत है सैम बहादुर का मूवी रिव्यू। अंत तक बने रहिएगा, पूरा रिव्यू देखिएगा क्योंकि लास्ट में है मेरी बोनस टिप और अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अफसोस होगा। ये मूवी लेजेंडरी आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। आइए बात कर लेते हैं पहले कहानी की। कहानी फील्ड मार्शल के बचपन और शुरुआती जीवन से लेकर सिलसिलेवार जैसा उनके जीवन में घटित हुआ उसको दिखाते हुए उनके आखिरी क्षण पर ये मूवी खत्म होती है। वैसे कहानी उनके नामकरण से स्टार्ट होती है और फिर उनके आर्मी ट्रेनिंग डेज को दिखाया गया है और ट्रेनिंग के बाद उनको अपनी पहली पोस्टिंग मिल जाती है और इसी बीच उनको अपनी लाइफ पार्टनर मिल जाती है सीलू बोडे यानी कि सान्या मल्होत्रा। इसके बाद वर्ल्ड वॉर का भी दौर दिखाया गया है जिसमें सैम सर को बहादुर से लड़ने के लिए मेडल भी मिलता है। उसके बाद पार्टीशन का भी वक्त दिखाया गया है। ऐसे ही मौकों पर न केवल अपनी कमांड या रेजिमेंट का नेतृत्व किया बल्कि अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए टफ सिचुएशंस में देश की रक्षा की। इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वैसे उन पर इंक्वायरी भी हुई पर उसमें से भी वो क्लीन बाहर निकल आए। सबसे बड़ा युद्ध उनके नेतृत्व में जब वो आर्मी जनरल थे 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ जिसमें उनकी स्ट्रैटेजीज की वजह से इंडिया को बड़ी जीत हासिल हुई। न केवल 94,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया और बांग्लादेश को भी साथ में आज़ादी दिलवाई। इन्हीं सब ऐतिहासिक क्षणों के बीच में उनका बेबाक रवैया भी दिखाया गया है कि कैसे वो सत्ता में बैठे हुए सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपनी राय खुलकर व्यक्त करते थे। वैसे हर मुश्किल वक्त में वो सिर्फ 2 शब्द कहते थे, आई एम ओके, और यही उनके आखिरी शब्द पे थे। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है और अब बात कर लेते हैं एक्टिंग की। सान्या मल्होत्रा ने बहुत ही सहज अभिनय किया है और वो अपने सादगी से किए हुए अभिनय की एक अलग छाप छोड़ती हैं। फातिमा सना शेख इंदिरा गांधी जी का किरदार निभा रही हैं और उनकी जैसी मजबूत शख्सियत का किरदार निभाने में वो पूरी तरीके से असफल रही हैं। विकी कौशल की मेहनत साफ दिखाई देती है और वो पूरी तरीके से सैम सर के किरदार में ढल गए। अब म्यूजिक की बात कर लेते हैं। म्यूजिक कुछ खास नहीं है पर उसमें एक सॉन्ग है जो आप में जोश भर देगा, वो है सरहद पार चले। स्पॉटिफाई पर ये सॉन्ग आपको बढ़ते चलो के नाम से मिल जाएगा। मेरा फाइनल वर्डिक्ट है 5 आउट ऑफ 10 और इसको वैसे मैं 6 दे दूंगा क्योंकि 1 नंबर मैं स्पेशली दूंगा विकी कौशल की मेहनत के लिए और उनकी अदायगी के लिए, क्योंकि उन्होंने जितनी मेहनत से सैम सर के रोल में वो ढल गए हैं उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इस फिल्म से उम्मीद काफ़ी थी पर सब धराशायी हो गई क्योंकि लेजेंडरी आर्मी जनरल सैम मानेकशॉ के जीवन में कई ऐतिहासिक बातें रही हैं और ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जिन पर तो एक अलग मूवी बन सकती है और बनी भी है। पर यहाँ क्रिएटर्स उन ऐतिहासिक पलों को उस इंटेंसिटी से दिखाने में पूरी तरीके से असफल रहे। ये मूवी बहुत अच्छी हो सकती थी पर उसका फाइनल प्रेजेंटेशन उतना निखर कर नहीं आ पाया। फिल्म थोड़ा धीमी गति से चलती है और कहीं कहीं ग्राफ उठता तो है पर उतना नहीं कि पूरे समय तक आपको बांध कर रख सके। अब बात कर लेते हैं मेरे बोनस टिप की। तो ये मूवी पैसा वसूल तो बिल्कुल भी नहीं है और इसलिए मैं कहूँगा कि OTT रिलीज़ का इंतज़ार कर लें और OTT पर देखें तो बेहतर रहेगा। एज थिएटर में देखना महंगा पड़ सकता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वी लाइफ टॉक्स। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।